दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज के वीडियो में मैं हाईवे पर किस तरह से चलना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूं। हेवी ट्रैफिक और डाइवर्जन रोड कंडीशंस की वजह से किस तरह से हमारी गाड़ी को सेफली चलाना चाहिए हाईवे पर, आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको खास करके ध्यान रखना है जब भी आप हाईवे पर निकलने वाले हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट्स में समझाता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सारे रोड साइंस और सिग्नल और स्पीड लिमिट्स के बारे में हमें सारी जानकारी होना चाहिए। हाईवे पे कैसे सिग्नल्स होते हैं, कैसे साइंस हमें मिल सकते हैं, कैसे हर्डल्स हमें हाईवे पर मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तभी आप हाईवे पर निकलें। सेकेंड पॉइंट, प्लान योर जर्नी। दोस्तों जब भी आप हाईवे पर निकलने वाले हो ना, तो अपनी एक जर्नी प्लान जरूर करें। कितना टाइम एस्टिमेटेड हमारा लगने वाला है, कितना किलोमीटर का रूट है, कैसा रूट हमें पिक करना चाहिए ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। और दोस्तों रोड की कंडीशंस आपको पता है इंडिया की कैसी है, तो आपको एक बैकअप प्लान लेकर के जरूर चलना चाहिए कि अगर आपको जिस रूट पे चल रहे हैं वहां पे कुछ ठीक सही नहीं मिल रहा है तो आप एक बैकअप प्लान के थ्रू किसी और रोड पर डाइवर्ट हो सकते हो। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन योर व्हीकल। हाईवे पर निकलने से पहले अपने व्हीकल को जरूर मेंटेन करें, उसकी कंडीशन जरूर चेक करें। आपने ब्रेक चेक करें, टायर्स चेक करें, लाइट्स चेक करें और जितने भी फ्लूइड होते हैं उनके लेवल्स जरूर चेक करें। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पेयर टायर को चेक नहीं करते। हम स्पेयर टायर जरूर चेक करें, अगर वो पंचर है, उसकी हवा कम है, वो जरूर प्रॉपर कराएं और उसके बाद ही आप हाईवे पर निकलें। दोस्तों अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिफेंसिव ड्राइविंग। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको संभल करके गाड़ी चलानी है। संभल करके इसलिए क्योंकि आपको पता है आप अच्छे से चल रहे हो, जरूरी नहीं है सामने वाला भी अच्छे से चलाए, क्योंकि इंडियन रोड पर आपको पता है किस तरह से ड्राइविंग की जाती है। 80% लोग अवेयर नहीं होते हैं ड्राइविंग की, किस तरह से हमें ड्राइविंग करनी चाहिए, बहुत गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं। तो उनको संभालते हुए हमको डिफेंसिव ड्राइविंग करनी है, प्लस सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं। लेन चेंज करते टाइम हमें खास करके ध्यान रखना है। सडन सिचुएशन आती है तो हमें क्विक रिएक्शन करना है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो ये सारी चीजें डिफेंसिव ड्राइविंग में आती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कीप सेफ डिस्टेंस। अगर आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है, हाई स्पीड में आप चल रहे हो, सपोज करिए आप 80 की स्पीड पे चल रहे हो, सामने वाला भी 80 की स्पीड पे चल रहा है, तो उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। वो इसलिए क्योंकि अगर सामने कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होता है तो आपको प्रॉपर टाइम और स्पेस मिल सके कि आप अपनी गाड़ी को संभाल लो। अब कैसे पता चले कि हम कितनी डिस्टेंस पे रहेंगे तो हम एक सेफ डिस्टेंस होगी, तो देखो एक सिंपल सी चीज है, कोई भी गाड़ी आपके आगे चल रही है तो एक उस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट करो जिस पॉइंट को उसने क्रॉस किया है, और उस पॉइंट तक पहुंचने में आपको कम से कम 5 से 6 सेकेंड का टाइम लगे। वो एक सेफ डिस्टेंस मानी जाती है, एक आइडल डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के चलें, क्योंकि अगर आप नए ड्राइवर हो और आप शुरुआती दिनों में हाईवे पर निकले हो तो इतनी जल्दी आप कोई रिएक्शन नहीं कर पाते हो, तो इसलिए आप थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के चलो। आइडिया मैंने बता ही दिया है कि कैसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज मिरर एंड सिग्नल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआती दिनों में हम अपने ORVM और IRVM पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है। कुछ मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से पीछे वाला या फिर हम सामने वाली गाड़ी में या फिर पीछे वाली गाड़ी में हम टकरा जाते हैं। जब भी आप लेन चेंज करने वाले हो तो प्रॉपर वेरीफाई करें अपने साइड मिरर्स में, जिस भी लेन में जाने वाले हो। सपोज करिए आपको लेफ्ट लेन में जाना है या राइट लेन में जाना है। राइट लेन में जाना है तो अपने राइट साइड का ORVM चेक करें कि वेरीफाई करें कोई आपके पीछे तो नहीं आ रहा है, रोड क्लियर है, और उसके बाद फिर आपको सिग्नल देना है कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका लेफ्ट साइड के लिए होगी। आपका लेफ्ट साइड का ORVM चेक करोगे और उसमें आपको क्लियर विजन दिख रहा है कि पीछे आपके कोई नहीं है तो इंडिकेटर दोगे लेफ्ट साइड का और फिर लेन चेंज करोगे। तो उससे क्या होगा, एक सेफ वे में रह करके आप अपनी लेन चेंज कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है आप ओवरटेक करते टाइम पर भी ये चीज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बी अवेयर ऑफ रोड कंडीशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको रोड की कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब कैसे पता करें कि रोड की कंडीशन कैसी है। अब आप चल रहे हो, मान लो 80-90 की स्पीड पे चल रहे हो, तो आप डिस्टेंस पे देखो
डिस्टेंस पे देखोगे ना तो आपको रोड की कंडीशन भी पता रहेगी कि आगे ब्रेकर है या पॉटहोल्स आ रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज हुई है जहां से हमें अपनी गाड़ी को संभाल करके निकालनी है, तो वहां पर आप आराम से अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करके निकाल सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप डैमेज से बच सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकर हमें ध्यान नहीं देता, हम 80 की स्पीड पे चल रहे हैं और मल्टीपल ब्रेकर आते हैं हाईवे पे। आपने नोटिस किया होगा मल्टीपल ब्रेकर्स होते हैं, तो वहां पे घड़ घड़ करके हमारी गाड़ी निकलती है। सस्पेंशन जो होते हैं ना उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो ना हो उसके लिए आप डिस्टेंस पर देखें, आपको रोड की कंडीशन पता चलेगी और उस हिसाब से अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करके आप आराम से निकाल सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वॉच फॉर टू व्हीलर्स एंड पेडेस्ट्रियन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हाईवे पे चलते हो तो इंडियन हाईवे आपको पता ही है, कोई भी बीच में से आ जाता है, कोई टू व्हीलर साइड से एकदम से अचानक आ जाता है, पैदल चलने वाले लोगों ना अचानक से आ जाते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, उनको भी हमें मेंटेन करते हुए चलना है। जब भी आप जैसे हाईवे पे चलते हो ना तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कहीं कट आते हैं, तो कट से क्या है, टू व्हीलर या पैदल चलने वाले जरूर क्रॉसिंग करते हुए दिखेंगे आपको, तो उनका भी ध्यान देना है। अगर वो आपको दिखते हैं तो अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करें, अगर वो बीच में है तो उनको निकल जाने दें, अगर आप हाई स्पीड में है तो हॉर्न दें, उनको इंडिकेट करें मैं संभाल नहीं पाऊंगा अपनी गाड़ी, तो आप ही अब संभल जाओ, आप क्रॉस मत करो। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ओवरटेक केयरफुली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम क्या शुरुआती दिनों में जब चलते हैं ना तो ओवरटेकिंग का हम ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ से हम ओवरटेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको ओवरटेकिंग की एक प्रोसेस फॉलो करनी है। आप मिडिल लेन में चल रहे हो, आपके सामने कोई ट्रक चल रहा है, कम स्पीड में चल रहा है, आपको उसको ओवरटेक करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करें राइट साइड वाली लेन में ओवरटेक करने की, ठीक है। उसके लिए आपको ORVM चेक करना है, पीछे कोई तो नहीं आ रहा है, इंडिकेटर देना है, फिर अपनी लेन चेंज करना है, ओवरटेक करना है उसको, थोड़ी सी आगे जाना है, फिर लेफ्ट साइड का ORVM वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड में कोई है तो नहीं, लेन में आपका रोड क्लियर है या नहीं है। उसके बाद वापस से आप इंडिकेटर दोगे लेफ्ट साइड का, वापस से मिडिल लेन में आओगे। ये प्रॉपर फॉलो होता है। अगर वो कंडीशन फंस जाए कि आपको राइट साइड में भी जगह नहीं मिल रही है, मिडिल लेन में भी जगह नहीं मिल रही है, तो आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक करें। प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ओवरटेक करने का तो ही आप ओवरटेक करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब दोस्तों क्या हमारी क्या आदत होती है, हम हाईवेज पर चलते हैं ना तो हाई वॉल्यूम में गाने लगा लेते हैं या फिर मोबाइल देखने लगते हैं, टेक्सटिंग करने लगते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और सामने ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए या फिर ऐसे एंगल आ जाए, टर्न आ जाए जहाँ पे आपको गाड़ी संभालनी है, ब्रेक लेनी है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, आपका माइंड प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से आपके साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टेक ब्रेक्स। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं तो आपको समय समय पर ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हो तो आपको ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो जरूर ब्रेक लें और उसके बाद आगे अपनी गाड़ी को निकालें, क्योंकि थकावट में आप गाड़ी चलाते हो ना तो आपका माइंड भी उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है क्विक रिएक्शन में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स एंड लॉज। सारे ट्रैफिक सिग्नल को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर नहीं करते हो, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ही इसलिए कि आप सेफ तरीके से ड्राइविंग कर सको, आप सेफ तरीके से रोड पे चल सको। अगर इन्हीं को आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप सारे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, प्रॉपर जो गाइडेंस दिया हुआ है रोड साइंस पे, जो दिया हुआ है स्पीड लिमिट 80 है या 40 है, तो उस अकॉर्डिंग ही अपनी गाड़ी को चलाओ। तो ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों, इनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ड्राइविंग करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगी, अलर्टनेस आपके अंदर होना चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए सामने वाला कैसे चल रहा है उसके हिसाब से अब अपने आप को रिस्पॉन्ड करके अपनी गाड़ी को चलाएं तो एक सेफ तरीके से रहोगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सेफ ड्राइविंग एंड कीप मोटरिंग।